हेलो क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की बुक का 17 चैप्टर है और वैसे हमारे कोर्स में ये 11वां चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है मैं एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ और आप भी एनसीईआरटी के जो आपको क्लासरूम ऐप पे या आपको पर्सनली पीडीएफ भेजी गई है उन्हीं को रेफ़र करें, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग अभी चल रही है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनेगा। मेरा गोल है कि अब आपके ये 3 चैप्टर बचे हैं, इसको मिला के 3 चैप्टर और बचे हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं हैं ये। तो हम जनवरी फर्स्ट वीक तक अगर कोर्स का कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहे तो उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन डिस्कशंस बचेंगी जो कि हम कवर अप कर लेंगे। तो होपफुली पूरा जनवरी एंड तक जो है हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चैप्टर पे फोकस करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और आतिथ्य प्रबंधन। देखिए कोई बच्चे ना हॉस्पिटैलिटी को हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी जो होता है वो जो होटल मैनेजमेंट या लोगों की को आप कैसे वो करते हैं, एंटरटेन लोगों को कैसे मतलब सर्विस कैसे अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी है। जो कि किसी कोई आपके घर में आता है वो वेलकम कैसे फील करेगा, उसको हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आतिथ्य प्रबंधन से आपको नाम समझ आया। आतिथ्य मतलब जब कोई आपका गेस्ट होता है तो आप उसको कैसे वेलकमिंग फील करवाते हैं, कितने अच्छे से उसकी केयर करते हैं, कितने अच्छे से उसके सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये होटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज होटल्स में जो है ताकि उनके गेस्ट कंज्यूमर बढ़ते जाएं, तो इसलिए अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं देंगे, उनको वेलकमिंग फील नहीं कराएंगे तो उनके गेस्ट नहीं आएंगे और उनको पे नहीं करेंगे। तो इसलिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आप लोग हैं आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। किस तरीके से फूड और बेवरेज डिपार्टमेंट हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता है, आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आपको जैसे हाउस कीपिंग होता है सफाई करना, बेडशीट चेंज करना, वो क्या काम करते हैं तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ फ्रंट ऑफिस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। फ्रंट ऑफिस में जो बैठते हैं, डेस्क पे बैठते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, क्या बोला जाता है उन्हें, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो आपके सर्विस सेंटर के जो आपको जो भी जैसे कि आपके एक रिसेप्शनिस्ट हो गए, ये सब हो गए जो आपको इमिजिएटली आपको सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं, उनको फ्रंट ऑफिस में कहा इंक्लूड किया जाता है। नो द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दिस फील्ड। और इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी आतिथ्य प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये आतिथ्य प्रबंधन। आतिथ्य उद्योगों के खाद्य तथा पेय विभागों की कार्य प्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे कि उसमें किस तरीके से खाना और जो बेवरेजेस पेय विभाग होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो पता चलेगा आपको। गृह प्रबंधन विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में व्याख्या कर सकेंगे कि गृह प्रबंधन जो आपके घर आपके रूम होगा उसमें किस तरीके से आपको वेलकमिंग फील करवाते हैं उसके बारे में। आतिथ्य उद्योगों की प्रमुख कार्यालय में काम करने के ढंग को चर्चा कर सकेंगे कि वहाँ पे जो मेन ऑफिस वाले जो काम करते हैं, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपकी जो कोई भी क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए जो बैठे होते हैं वो क्या काम करते हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध जीविका और आप किस तरीके से अपने जीविका अर्जित कर सकते हैं, अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। तो हम करियर और स्कोप तो हर जगह पढ़ते ही, हर चैप्टर में पढ़े रहे, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। When we go to a restaurant or hotel, we expect to be greeted and served properly. तो हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और किसी होटल में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा स्वागत अच्छे से हो, हमारे सारे परेशानी, हमारे साथ जो भी क्वेरीज हैं, तो हमें क्या खाना है उसके बारे में हमें बताया जाए, हम जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या डला,
हमारे लिए एक अच्छी सी सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर हम वहाँ होटल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हमको घर जैसा माहौल फील हो। सो इफ़ नॉट वी आर अनलाइकली टू रिपीट द विजिट। और अगर हमारी सर्विस हमारी जो ज़रूरतों का अगर ध्यान नहीं जाएगा तो हम दोबारा उस जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं। इन इंडियन कल्चर गेस्ट आर रिगार्डेड एज गॉड लाइक एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। और इंडिया की तो सभ्यता ही इस तरीके से है कि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो यानी हम कहते हैं गेस्ट जो है उनको गॉड का स्टेचर देते हैं, उनको गॉड की उपाधि दी जाती है, भगवान की। तो इसी तरीके से भगवान की तरह उनको ट्रीट करा जाता है एज इनकैप्सुलेटेड इन द वर्ड अतिथि देवो भव। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ईच एंड एवरी गेस्ट मस्ट बी रिसीव्ड विद वार्मथ एंड गिवन द बेस्ट पॉसिबल केयर एंड सर्विस इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हर गेस्ट को जो भी हमारे पास आता है उसको प्यार से स्नेह के साथ अच्छे से रिसीव किया जाए, उसकी अच्छे से अच्छी देखभाल की जाए और जितनी हो सके अच्छी उसकी सर्विसेज दी जाए, ताकि उसे कभी भी बाहर वाली फीलिंग ना आए कि वो घर से बाहर है। In ancient time, people generally stayed with relations or friends और in धर्मशालास। तो जो पहले के ज़माने में एंशंट टाइम में जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, दोस्तों के पास रहते थे, या धर्मशालाएं बनी होती थी वहाँ रहते थे। However, in modern times, increasing trade and commerce within the country and between different countries has necessitated provision of paid service for hospitality. तो जो पहले तो वो तो पेड नहीं होती थी। पहले तो अपने रिश्तेदारों के घर रह लिए, दोस्तों के पास रह लिए, धर्मशाला रहे, तो सारी फ्री सर्विसेज थी। आजकल के टाइम में जैसे कि हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, पैसे की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से है कि ज़रूरी हो गया है कि हम जहाँ भी जाएँ वहाँ हमारे रिश्तेदार या हमारे जान पहचान के लोग ना हो। तो इसलिए हमें पेड सर्विस की हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और हम पैसे खर्चने को इसके लिए तैयार भी हैं कि हम पैसे देकर अपने लिए हॉस्पिटैलिटी की सर्विस हम खरीद रहे हैं कि हमारा कोई ध्यान रखे। ठीक है। तो हिंदी के लिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो हम चाहेंगे कि उचित रूप से स्वागत या सेवा हो। यदि ऐसा नहीं होता तो हम दोबारा वहाँ जाना शायद ही पसंद करेंगे। भारतीय सभ्यता में अतिथियों को भगवान के समान माना गया है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि यह अतिथि देवो भव शब्दों में निहित है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक अतिथि का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए और उसकी सब प्रकार की सर्वोत्तम देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। तो बिल्कुल उनको गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है हमारी कंट्री में, और उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है। उनकी सारी ज़रूरतों का, उनके सारे जैसे ज़रूरत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। प्राचीन काल में प्राय व्यक्ति अपने संबंधियों या मित्रों के यहाँ या धर्मशालाओं में रुकते थे। तो पहले लोग कहाँ? अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास या किसी धर्मशाला में रुकते थे, जो कि फ्री होता था। आधुनिक समय में देश में तथा विभिन्न देशों में बढ़ते व्यापार वाणिज्य के ने सत्कार की मूल्य दे सेवाओं को की व्यवस्था को आवश्यक बना दिया। मतलब हम पेड सर्विस देते हैं, पैसे देकर हम यही सुविधाएं अब ले सकते हैं, तो इसको ज़रूरी हो गया है। अब जैसे कोई फ़ॉरेन जाए, ज़रूरी नहीं है वहाँ उनके रिश्तेदार रहा, कोई जान पहचान का इंसान हो, कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे भी उनको इन सब चीज़ों की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बढ़ गया है। विद ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉल प्लेस। अब जैसे जैसे कि वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जा रही है, हम लोग एक दूसरे के पास, हमें सबके पास आते जा रहे हैं, हमारा लोगों के साथ व्यवसाय बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो एक छोटी सी जगह हमें फील होती है, वेयर पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि सब आसान हो गया है। अब हम आराम से फ़्लाइट लेकर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट आराम से बहुत ही कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। एंड इंटरनेशनली फॉर मैनी रीज़न। और हम अपने देश में भी ट्रैवल आराम से कर पाते हैं और बाहर भी हम चले जाते हैं किसी काम से, अगर हमें जाने की ज़रूरत पड़ती है। इट मे बी फॉर बिजनेस पर्पस, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, फॉर इनिशियल ऑफिशियल पर्पस, स्टडी, पिलग्रिमेज, सीकिंग हेल्थ केयर, एन्जॉइंग लेजर टाइम, वेकेशन, विजिटिंग रिलेटिव और फॉर शॉपिंग। तो अब तो हमारे पास कोई भी रीज़न, हम किसी अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कोई सामान को बेचने के लिए, उसकी एक एडवर्टीजमेंट के लिए जा रहे हैं, किसी का ऑफिस के काम से हमें जाना पड़ रहा है, पढ़ाई करने के लिए हम दूसरे राज्यों या देशों में जाते हैं, धार्मिक कारणों से हमें कोई अपने किसी
अपने जैसे कि हज पे लोग जाते हैं तो लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान जाते हैं लोग, जो सिख होते हैं वो ननकाना साहब जाते, तो ये अपने लोग इस तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं। एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं, और हम अपने ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं सीकिंग हेल्थ केयर, अपना इलाज कराने। अगर हमारे मेडिकल फैसिलिटी हमारे जगह नहीं मिलती तो हम दूसरे राज्य जाके, या किसी कई बार दूसरे देश जाके भी, जैसे क्या किस कैंसर की ट्रीटमेंट है या कोई बहुत ही एडवर्स बीमारी है, लोग उसके हेल्थ केयर के लिए जाते हैं। एन्जॉइंग लेजर टाइम, कुछ लोग अपने एन्जॉय करने के लिए छुट्टियां मनाने भी बाहर जाते हैं। रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं अगर कोई बाहर बसा हो। शॉपिंग करने भी कुछ लोग जाते हैं कि समाज उनको किसी चीज़ जो है वो लेने के लिए, वो स्पेशली एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रैवल करते हैं शॉपिंग के लिए भी। ठीक है, फॉर सम पीपल ट्रैवल टू सी वेरियस प्लेसेस स्पेशली फॉर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर, सीइंग हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी। तो कुछ लोग जो होते हैं, जिनको ट्रैवलिंग, जिनका करियर होता है या शौक होता है, हॉबी होती है, तो वो लोग अलग कल्चर को ऑब्जर्व करने या किसी का इमारत को, हेरिटेज किसी जगह को देखने, किसी जंगल वगैरह वाइल्ड लाइफ को देखने या नेचर को ऑब्जर्व करने लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यू मे हैव सीन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट फॉर फेस्टिवल्स लाइक शॉपिंग फेस्टिवल्स, वाइल्ड लाइफ टूर्स, and photographs of people who come from many different places for events like Pushkar, Kumbh Mela, the Dashara festival in Mysore, Ganpati festival in Mumbai and Pune, etc. तो कई बार जो होते हैं, आपने देखा होगा कि हमें हमें कई बार फेस्टिवल्स की भी ऐड की जाती है। जैसे कब जो कई कई जो आइए कभी गुजरात में, ऐसे अब एडवर्टीजमेंट हम का एक करते हैं एक स्टेट की, और वहाँ के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, उनके फेस्टिवल्स को डिपिक्ट करते हैं। यूपी की आजकल एडवर्टीजमेंट की जाती हैं ताकि जो है लोग आए ट्रैवल करने, और इससे जो है जो लोग रेवेन्यू का स्टेट का बढ़ जाए। ठीक है, फोटोग्राफ्स खींचते हैं लोग वहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ती है इस वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे कई कई चीज़ों की एडवर्टीजमेंट, फेस्टिवल्स की, वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ों की एडवर्टीजमेंट की जाती है। ऑल पीपल हु विजिट एंड पार्टिसिपेट इन सच इवेंट नीड अ प्लेस टू स्टे। और ऐसे में जब हम कैसे कुंभ मेला हो गया, दशहरा फेस्टिवल मैसूर में मनाया जाता है, तो ये लोगों को जो है अपनी धार्मिक मान्यताएं से जुड़ी होती हैं, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। और इस समय पर जो है बढ़ जाती है लोगों की डिमांड, और उन्हें कहीं ना कहीं रहने की जगह की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ती है जो कि कंफर्टेबल हो, सेफ हो और साफ़ सुथरी हो, हाइजीनिक हो। इफ़ नॉट वन कैरीज एन अनप्लेजेंट मेमोरी। और अगर उसे ऐसी जगह नहीं मिल पाती तो जो उसकी जो यादें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, अच्छी यादें लेकर वो नहीं जाता, और फिर वो दोबारा आना नहीं पसंद करेगा। है टूरिस्ट इज़ वन हु ट्रैवल्स एंड स्टेज टेम्परेली इन अनदर प्लेस। कुछ टूरिस्ट होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं, कुछ छोटे समय के लिए, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो टूरिस्ट को क्या चाहिए? नीड कंफर्ट्स एंड फैसिलिटी सिमिलर और क्लोज इनफ टू व्हाट दे आर अकस्टम्ड टू एट होम। और उन्हें ऐसा आरामदायक फैसिलिटी चाहिए जो कि उन्हें घर जैसा माहौल भी दे, और उन्हें वो जो आनंद लेने आए हैं, जो चीज़ देखने आए हैं, वो भी चीज़ को एक्सपीरियंस करके जा सके। ठीक है, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हेंस हैज़ ग्रोन टू प्रोवाइड होम अवे फ्रॉम होम। तो होम अवे फ्रॉम होम जो है मेन उनका मोटो होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, ऐसी जगह प्रदान करना जो कि घर से दूर हो पर बिल्कुल घर जैसी हो, ऐसा माहौल देना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और ये जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द वर्ल्ड of the hospitality industry and understand the efforts that the industry must make so that the tourists feel comfortable। और इसके ये देना, ये जो डिमांड है, ऐसे घर जैसी फीलिंग देना और घर से दूर, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब सीखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या एफर्ट डाले जाते हैं। तो महत्व, वैश्वीकरण के साथ विश्व छोटा हो गया है, जहाँ लोग अनेक कारणों से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं।
ये कारण व्यापार संबंधी प्रयोजन, उत्पादों के विपणन, सरकारी प्रयोजनों, अध्ययन के लिए, तीर्थयात्रा के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, खाली समय अवकाश में मनोरंजन के लिए, संबंधियों से मिलने जाना या खरीदारी के लिए हो सकता है। तो हम किस किस अनेक कारण है जिस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। जैसे छुट्टियों में आप भी अपने नानी दादी के घर चले जाते हैं, तो इसलिए हो गया। तो इसी तरीके से अब लोग नानी दादी के घर, नानी किसी की जगह लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह जाते हैं जैसे गोवा चले गए या केरला चले गए या आउट ऑफ कंट्री चले गए, ताकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस मिले, रिलैक्स फील कर सके घर से दूर, नेचर को। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ट्रैकिंग करनी पसंद है, नेचर ऑब्जर्व, तो वो पहाड़ों पे जाते हैं अपने खाली समय में, छुट्टियों के समय में, या निकाल कर स्पेशली छुट्टियां लेकर। क्योंकि लोग जो है इतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए उस स्ट्रेस से निपटने के लिए लोग कहीं ना कहीं एक एस्केप ढूंढते हैं नेचर की तरफ बढ़ने के लिए। या कुछ लोगों की हॉबी होती है अलग कल्चर को ऑब्जर्व करना, नए लोगों से मिलना, वहाँ की सभ्यता को जानना, वहाँ के फेस्टिवल्स को जानना, तो लोग इसलिए भी जाते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है ट्रैवल करना, उनको काम के सिलसिले से कई बार जाना पड़ जाता है, किसी को तीर्थ यात्रा के लिए कहीं से जाना पड़ता है, किसी को पढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ता है। तो अनेक कारण इसके लिए हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए, वन्य जीव या प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जैसे आपके स्कूल का भी तो टूर जाता है ना, तो आपको अलग मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखाई जाती हैं, आपको म्यूजियम दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में बढ़े, आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले, आपको अलग संस्कृति के बारे में पता चले। ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए आपको दिखाया जाता है, अपनी हेरिटेज के साथ आपको दिखाना, आपको उसको आपको एक्सपीरियंस करवाना। तो इसीलिए अनेक कारण होते हैं हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। अपने उत्सवों के लिए खरीदारी जैसे उत्सव, वन्य जीवन, पर्यटन आदि के आकर्षक विज्ञापन देखे होंगे, और ऐसे लोगों की फोटोग्राफी देखी होंगी जो विभिन्न स्थान से पुष्कर तथा कुंभ मेले जैसे आयोजन, मैसूर का दशहरा उत्सव, मुंबई या पुणे में गणपति उत्सव आदि देखने के लिए आते हैं। तो आपने टीवी में देखा होगा, आपने एक एडवर्टीजमेंट के पोस्टर्स देखे होंगे कि लोग जो हैं फेस्टिवल्स वगैरह मनाने जो हैं अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। इस प्रकार के आयोजनों समारोह में भाग लेने के लिए या उन्हें देखने के लिए आने वाले सभी लोग एक ऐसे स्थान पर रुकना चाहेंगे जो आरामदायक, सुरक्षित और स्वच्छ हो। तो ऐसे जो पर्टिकुलर साल में एक बार ऐसे इवेंट होते हैं, तो इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो इस समय पे क्या होता है, जैसे सिंपल आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, जो दिल्ली में लगता है, तो IITF बोलते हैं, जो दिल्ली में हर साल हुआ करता है। अभी इस साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बट वैसे हर साल होता है। तो पूरे देश में से, अलग अलग इवन कंट्रीज में से लोग आते हैं, यहाँ रुकते हैं और अपने काम का एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये भी अब वो लोग जो लोग आए हैं उनके भी रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। और जब भी हम ऐसे किसी भी काम के लिए तो बहुत फ़ायदा फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है इसको भी। इसी तरीके से जैसे इसमें बताया, दशहरा फेस्टिवल है वो जो मैसूर में मनाया जाता है, बहुत फेमस है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आपने इसका भी सुना होगा कि जो आपका यूपी में जो आपका मेले लगते हैं, कुंभ का मेला लगता है, तो ये सब जो है इन सब के लिए दीप उत्सव से मनाया गया। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, पूरी देश से, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, रुकेंगे। अब ऐसे रुकेंगे तो उन जगह भी चाहिए उन सबको रुकाने के लिए, और ऐसे जगह पे वो रुकना पसंद करेंगे जो उनको घर जैसा माहौल भी दे। ठीक है। लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता है जैसी सुविधाएं उसे अपने घर पर मिलती हैं। इस प्रकार अतिथि उद्योग घर से दूर घर की सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। तो इनका मेन मकसद क्या है, ऐसी सुविधा पहुंचाना जो कि किसी एक ऐसा घर देना लोगों को कि वो जो घर से दूर उन्हें घर के माहौल की अनुभव कराएं। तो ऐसी सुविधाएं देने के लिए किया गया है, और इसकी बहुत समय से डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। आइए अब हम आतिथ्य उद्योग जगत का अन्वेषण करें और समझें कि उद्योग को क्या प्रयास करने चाहिए जिससे पर्यटक सुविधाजनक महसूस करें। तो हम किस तरीके से जो है सभी लोगों को फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि वो उनको अच्छा महसूस हो। ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट या मूलभूत आवश्यकताएं। लेट अस स्टार्ट विद द टर्म हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी एक रिलेशन होती है गेस्ट और होस्ट के बीच में, यानी कि जो है आपका अतिथि और जो जिनके घर आए हुए हैं उनके बीच का जो संबंध है उसको हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। It is the act practice of being hospitable, including friendly, generous reception, welcoming of guests, their entertainment, and providing services with warmth and courteousness. तो इसमें क्या दिया जाता है, इस तरीके से किस तरीके आप उनको स्वागत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको एंटरटेन कर रहे हैं कि वो बोर ना हो, उनकी जो ज़रूरतों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें प्यार का स्नेह का माहौल उन्हें मिल रहा है। तो ऐसी इस चीज़ को जो है हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग अ प्लेस टू स्टे। इसका मतलब होता है कि उन्हें एक ऐसी जगह देना जहाँ वे रुक सके, उन्हें खाना देना, उन्हें एंटरटेनमेंट मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना एंड अदर फैसिलिटी टू मेक स्टे कंफर्टेबल। जैसे कि नॉर्मल एमिनिटीज़ होती हैं, वो टॉयलेट्स की हो गई, बेडशीट्स की हो गई, कंफर्टेबल बेड है, लाइट आ रही है, इन सब चीज़ों को ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो, तो ये सब चीज़ों की फैसिलिटी देना हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल होटल्स, मोटेल्स, लॉजेस, रिजॉर्ट एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट। अलग अलग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हैं। जैसे कि कौन देता है? होटल्स देते हैं, मोटेल्स जो छोटे होते हैं, लॉज होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट भी जो होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हैं। ठीक है। आइए अब देखेंगे कि होटल्स वगैरह ये क्या होते हैं। अ होटल इज़ अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफरिंग लॉजिंग, मील्स एंड अदर सर्विस टू इट्स गेस्ट। होटल क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसको एक इंसान को रुकने की, खाना खाने की और बाकी की जो सर्विसेज होती हैं वो गेस्ट को दी जाती हैं। मोटेल क्या होता है? मोटेल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक होटल्स, होटल की तरह ही सर्विसेज देते हैं एंड प्रोवाइड्स पार्किंग फैसिलिटीज़ के अलावा जो पार्किंग फैसिलिटी दी जाती है उनके रूम के पास, और अ रूम डोर दैट ओपन्स आउट इनटू द पार्किंग लॉट। और ऐसी जगह जैसे घर होता है हमारा नॉर्मल घर जैसा ही एक होटल होता है कि आपका अलग अलग सेपरेटेड रूम्स है और आप वहाँ गए, आपकी पार्किंग फैसिलिटी आपके बिल्कुल गेट के पास आ गई। ठीक है। लॉज क्या होते हैं? ऑफर्स रेंटेड अकोमोडेशन स्पेशली फॉर स्लीपिंग एंड मे नॉट ऑफर फूड एंड अदर सर्विसेज। लॉज वो जगह होती है कि जहाँ पे आप किराया देकर सिर्फ सोने के लिए आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको खाना वगैरह और बाकी सर्विसेज का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, तो वो लॉज होते हैं। ठीक है। अ रिजॉर्ट इज़ नॉन फॉर इट्स लेजर। सब रिजॉर्ट जो होते हैं लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जाते हैं, आराम करने, आनंद लेने। वहाँ पूल मिलेगा, तो वहाँ पे जो है एक अच्छी अट्रैक्टिव आपको एनवायरनमेंट मिलेगी, नेचर से थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो खेलने की फैसिलिटी, तो इस तरीके की जहाँ पे कोई ना कोई गेम्स वगैरह। तो लॉज रिजॉर्ट्स जो होते हैं लोग पार्टी के लिए भी रिजॉर्ट्स बुक कराते हैं। तो इसलिए रिजॉर्ट ऐसी लेजर अट्रैक्शन होती हैं जहाँ पे नॉर्मल खाने पीने के अलावा बाकी एमिनिटीज़ भी होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आनंद की सुविधाएं हो गई, जिससे कि आपको छुट्टियों की फीलिंग आती है। फर्निश अपार्टमेंट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल एमिनिटीज़ नीडेड बाय द गेस्ट। तो फर्निश अपार्टमेंट जो भी घर जैसे अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे आपको आप रुक सकते हैं और आपको जो भी ज़रूरतें हैं होगी वो पूरी की जाएंगी। जैसे कि आपको किसी की शादी में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्निश अपार्टमेंट में आप बुक करा सकते हैं और आपको सारी अम्यूनिटीज़, आपको जब तक आप वहाँ स्टे कर रहे हैं आपको सब कुछ घर जैसे ही चीज़ें मिलेंगी। फर्निश कैंप प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टू पीपल हु गो हाइकिंग, अंडरटेक एडवेंचर स्पोर्ट। जो लोग हाइक करने ट्रैकिंग करने के लिए वो जहाँ जाते हैं उनको फर्निश कैंप्स वगैरह मिलते हैं। कैंप की तरह टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो, टेम्परेरी कैंप बनाए जाते हैं, टेंट वगैरह लगाए जाते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। In addition to these, hospitality services are integral to the service provided at conventions, conferences, and other events, including weddings and party, theme parks, cruise lines, amusement parks, as well as guest house, hospitals.
तो ये भी, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सर्विस कहाँ दी जाती है, जैसे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए, कन्वेंशन के लिए गए, या आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में जा रहे हो, थीम पार्क्स होते हैं, क्रूज़ होती हैं, क्रूज़ लाइन्स यानी कि जो आप शिप्स पे लोग क्रूज़ पे जाते हैं घूमने, उसको कहा जाता है। अम्यूज़मेंट पार्क जो आप के जो वाटर पार्क्स वगैरह होते हैं, ये सब हो गया। एज वेल एज गेस्ट हाउस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे भी जो है ये फैसिलिटी, 5 स्टार हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ आपको ये फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटी भी दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी जनरली हैव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विस देंगे, जो आपको घर जैसी फीलिंग का माहौल देते हैं, उनके पास एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना ज़रूरी होता है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स। कई जो हॉस्टल्स होते हैं, प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें जो है हॉस्टल्स में भी हॉस्पिटैलिटी सर्विस दी जाती है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। और सब में जो मेन सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, वो फॉलो होंगे। इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, द टास्क आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट। और ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से मिलकर बनी होती है। इसमें एंटरटेनमेंट रिक्रिएशनल आता है डिपार्टमेंट, मीटिंग्स एंड इवेंट्स आता है, अकोमोडेशन ऑफ फ्रंट ऑफिस आता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस आता है, और टूरिज्म सर्विस आता है। तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये 5 ब्रांचेस होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। ठीक है, तो एक बार हिंदी वालों के लिए पढ़ लेते हैं। जो मूलभूत संकल्पनाएं, हम आतिथ्य शब्द से प्रारंभ करते हैं। आतिथ्य अतिथि या आतिथ्य मेज़बान के बीच का संबंध है। तो आतिथ्य का मतलब होता है एक अतिथि यानी कि जो गेस्ट है, और मेज़बान यानी जो कि होस्ट है, उसके बीच के संबंध को आतिथ्य कहा जाता है। यह सत्कारशीलता का कार्य या व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उदारपूर्वक और मित्रतापूर्वक स्वागत करना, मतलब कि उनको बिल्कुल दोस्तों की तरह बहुत खुले दिल के साथ उनको वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, उनके मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है, उन्हें शिष्टतापूर्ण सेवाएं देने इस सब में शामिल होता है। तो जिन आतिथ्य का मतलब ये होता है, जब हम इस तरीके से व्यवहार करते हैं किसी भी अतिथि के साथ, तो उसे आतिथ्य बोला जाएगा। मूल रूप से यह रहने के लिए स्थान, भोजन, मनोरंजन तथा स्नेह को सुगम बनाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंध है। इसका मतलब क्या है कि रहने के लिए एक जगह देना, खाना देना, एंटरटेनमेंट मनोरंजन देना, और स्नेह को सुगम बनाने के लिए और दूसरी सुविधाएं का देना, कि लोग जो है एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड हो। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान अतिथि सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि होटल हो गए, मोटल हो गए, आवास हो गए, सैरगाह हो गए, रिजोर्ट या सुसज्जित फ्लैट्स होते हैं। ये सब जो है ये हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य सेवाएं देते हैं। होटल क्या होता है? होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो अतिथियों को आवास, भोजन तथा अन्य सेवाएं प्रदान करता है। तो ऐसी जहाँ होटल्स आप सबने देखे हैं, आपको सबको पता है होटल होता क्या है। मोटल में क्या है, ऐसे होटल होते हैं, होटल की ही एक ब्रांच है, उसी की कैटेगरी में आता है, पर यहाँ पे क्या होता है, कमरे के साथ में ही पार्किंग की सुविधा दी जाती है, या कमरे के दरवाजे पे ही अपना पार्किंग स्पॉट सबका होता है, और लोग आए अपनी गाड़ी ले और अपने अलग सेपरेटेड उसमें चले जाएं। आवास लॉज किराए पर स्थान प्रदान करता है, जिसमें सोने के लिए होता है, और यह भी हो सकता है कि भोजन तथा अन्य सुविधाएं ना दें, पर खाने की जो सुविधाएं और बाकी की सेवाएं वहाँ पे नहीं मिलती। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल करते करते थक गए, तो आप किसी लॉज में रुक कर रात को सो सकते हैं, और फिर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। रिजॉर्ट या सैरगाह क्या होते हैं? सुख सुविधाओं को आकर्षित करने, जैसे बताया लोग वेकेशन करने, पार्टी करने के लिए रिजॉर्ट बुक कराते हैं, वहाँ खेल कूद का इंतज़ाम होता है, वहाँ पे आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट, पूल होता है, तो इन सब चीज़ों को देखकर लोगों को रिफ्रेशिंग फील होगा और थकान उनकी मिट जाती है। सुसज्जित फ्लैट अतिथियों को सभी समीक्षित सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुसज्जित शिविर, शिविर यानी कैंप, यानी कि टेंट की तरह आप लगा के रह रहे हैं, उन लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो पैदल लंबी यात्रा या जोखिम लेने वाले खेलों में भाग लेते हैं। जैसे कि कोई उस पे जा रहा है, किसी माउंटेन पे,
तो इसके लिए इसके अतिरिक्त आतिथ्य सेवाएं सम्मेलनों, सभाओं या विवाह पार्टियों, थीम पार्क, समुद्री पर्यटन या क्रूज़ कहते हैं जिसे, मनोरंजन पार्क या अन्य अवसरों तथा अतिथि गृह, अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विभिन्न अंग हैं। तो यहाँ पे भी इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरतें पड़ती हैं। आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में प्रायः प्रबंधन विभाग होते हैं। इसमें एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ज़रूरी होता है जो कि लोगों को मैनेज करने का काम करते हैं, लोगों की देखभाल करने का काम करते हैं और देखते हैं कि लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। आतिथ्य सेवाएं छात्रावासों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। हॉस्टल्स वगैरह भी होते हैं, छात्रावास होते हैं, वहाँ भी सेवाएँ दी जाती हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए हॉस्टल में रुकवाना पड़ रहा है किसी को क्योंकि कॉलेज की कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। आतिथ्य प्रबंधन को के मूल सिद्धांत सभी के लिए लागू होते हैं, मतलब सबके लिए, चाहे कोई हॉस्पिटल हो या कोई वो होटल हो, मोटल हो, रिजॉर्ट हो, सबके लिए, या जो हॉस्टल हो, सबके लिए सिद्धांत जो हैं वो सारे सबको एक ही तरीके के फॉलो करने हैं कि जो गेस्ट है उसका पूरा आराम का ध्यान रखना। सुचारू तथा दक्षतापूर्ण कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रों या विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, तो डिपार्टमेंट होते हैं, 5 डिपार्टमेंट है किसी भी आतिथ्य उद्योग में। एक अतिथि सत्कार तथा मनोरंजन जिसमें एंटरटेनमेंट दिखा जाए, बैठकें तथा घटनाएं, आवास का प्रमुख कार्यालय, भोजन तथा पेय की सेवा और पर्यटन, मतलब लोगों को घुमाने लेके जाने का काम भी इसमें होता है। आज के लिए अभी हम इतना करते हैं, अभी बाकी जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ताकि सबको आराम से समझ भी आता रहे और ज़्यादा लोड भी ना पड़े। ओके क्लास, अटेंडेंस आप इसके बाद जैसे आप वीडियो देखते हैं आप लगा दीजिए और 2 बजे तक आपने लगानी है। उसके बाद जो है मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप उसके बाद मतलब उससे लेट लगाएं, आप जल्दी लगाया करिए अटेंडेंस। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया प्लीज़ आप टेस्ट दे दिया करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप टाइमली इन्फॉर्म कीजिए। आपका नेक्स्ट यूटी जो है उसमें आपके नेक्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के नाम मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी, पर अगले जो 4 चैप्टर हैं वो आपके नेक्स्ट यूटी में आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।